नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आज हम आपको जोड़ रहे हैं उत्तराखंड की मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव के साथ में। मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के इस उपचुनाव में भाजपा ने फरीदाबाद के करतार भड़ाना को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने काजी निजामुद्दीन को तो बसपा ने हाजी को चुनाव मैदान में उतारा है। मंगलौर विधानसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट मानी जाती है। बताते हैं यहाँ पर आज तक कमल नहीं खिला है। मुद्दे की बात यह है, क्या इस बार करतार भड़ाना कमल खिलाने में कामयाब होंगे? अगर हम करतार और अवतार की बात करें तो ये दोनों भाइयों में वह मादा है जो विपरीत परिस्थितियों में जाकर सकारात्मक परिणाम लाने में सक्षम है। अतीत में अवतार करतार ने यह करिश्मा करके दिखाया है। हमने मंगलौर पहुंचकर वहां की जनता की नब्ज़ टटोलने का प्रयास किया तो ऐसा लगा कि इस बार करतार भड़ाना मंगलौर में कमल खिलाकर इस मिथक को तोड़ सकते हैं। आपको यहाँ बता दें, यहाँ करीब 60% मुस्लिम हैं। यहाँ पर गुजर और जाट वोट भी अच्छा खासा है, लेकिन यहाँ जाट गुजर को लेकर एक बात कही जाती है कि जहाँ गुजर जाता है वहाँ जाट नहीं जाता है और जहाँ जाट जाता है वहाँ गुजर नहीं जाता है। लेकिन इस बार आरएलडी के जयंत चौधरी भाजपा के साथ हैं और करतार भड़ाना ने भी अपने व्यवहार से जाट को अपने पक्ष में लाते हुए दिख रहे हैं। इसलिए इस बार यह मिथक भी टूटता नज़र आ रहा है। परिणाम स्वरूप जाट और गुजर भाजपा को वोट करेगा, ऐसा लगता है। वहीं करतार भड़ाना मुस्लिमों में भी सेंध लगाते नज़र आ रहे हैं। ऐसे में मंगलौर का मुकाबला कांटे का बन गया है और इस बार संभावना है कि करतार भड़ाना इस बार मंगलौर में कमल खिला सकते हैं। हमने मंगलौर के लोगों से बात की, आइए आपको सुनवाते हैं मंगलौर की जनता क्या कहती है। इरफान मिस्त्री जी, मंगलौर। चुनाव तो दो पार्टियों के बीच में है जी, कांग्रेस बीजेपी। पहले हरिजन वोट जो था वो बीएसपी के पास रहता था, अब जो है डिवाइड हो गया 3 साइडों में, तो उससे काजी और बीजेपी फाइट में आ गई। शेड्यूल कास्ट तो है जी, अपना अपना है जो जिनके जो अपने संबंध जुड़े हुए हैं उसी हिसाब से वोट जाता है जी। यहाँ 1,20,000 का पोलिंग है जी, 1,000-1,500 की हार जीत है जी, वो कोई से भी जा सकती है जी। बाहरी का कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ तो बीजेपी का वो कैंडिडेट तो कोई देखता ही नहीं है, कैंडिडेट कौन है, बीजेपी और कांग्रेस देखती है। स्थिति बीजेपी की बहुत मजबूत है। अच्छा, करतार भड़ाना बहुत अच्छे बहुमत से जीत हासिल करेंगे। बहुत अच्छी स्थिति चल रही, बहुत अच्छा माहौल है क्षेत्र। देखो, रिपीट तो होते थे बार बार, लेकिन अब की स्थिति इतनी मजबूत है कि अब के पूरा ही क्षेत्र जो है सब भड़ाना जी के और भाजपा के समर्थन में है। ऐसा कारण ये बनता है कि भाई आदमी आता है, काम नहीं होता। हम तो बहुत पिछड़े वंचित हो गए किस्म से। रास्ते आप हमारे गांव के देख लो, सड़कों को देख लो, और सत्ता के साथ में विकास होगा, बिना सत्ता के कोई विकास नहीं होता। फर्क तो कुछ नहीं है, लेकिन आदमी को तो विकास चाहिए ना। बात यह है भाई, इंसान अगर वोट करेगा तो विकास के हक में करेगा, और हमारा विकास नहीं होता। हमारा दुर्भाग्य सबसे बड़ा तो ये होता है कि सत्ता विपक्ष में ही हमारा कैंडिडेट बनता है। अब की बार जनता चाहती है कि सरकार के साथ में ही हमारा विकास हो। देवराज राठी नाम है मेरा, नरसन कला का रहने वाला। स्थिति बहुत मजबूत है, अब की बार जीत हासिल होगी बीजेपी को। टक्कर मंगलौर वालों के साथ ही है, हाजी और काजी के साथ ही है, और वैसे बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। कारण विकास, अब तक कोई विकास नहीं है। आज तक तो सत्ता उन्हीं के हाथों में रही मंगलौर की। क्या विकास हुआ? कुछ भी विकास नहीं हुआ उनके। लेकिन इस बार जनता को जो है परिवर्तन करने के मन में है, तो इस वजह से करतार सिंह भड़ाना के साथ दिलो जान से लगे हुए सभी की सभी बिरादरियाँ। वो गलत है, वो विपक्ष वालों ने गलत मानसिकता फैला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, और विपक्ष तो हमेशा गलत फैलाएगा ही। ये तो यहाँ के जो विधायक है, मैं भी विधायक बनने के बाद राजस्थान वगैरह चले जा, नहीं मिलते टाइम पर जा, नहीं मिलते बताओ क्या कर ले। ऐसा तो सभी को, नेताओं को इधर उधर अपने काम से चले जाते हैं, चले जाते हैं। जाटों की स्थिति मजबूत है आपका करतार सिंह भड़ाना की तरफ से। कहा यह जाता है कि जहाँ जाट जाएगा वहाँ गुजर नहीं जाएगा, जहाँ गुजर जाएगा वहाँ जाट नहीं जाएगा, इसकी क्या सच्चाई? अब को तो सब न मन में ठान लिया, अब का ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ जाट जाएगा, जहाँ गुजर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको तो सब इकट्ठा होकर लगे हैं। निर्णायक वोट जो है बसपा का, उसका आधार क्या रह सकता है? क्या वो भी बीजेपी को मिलेगा? हाँ, मिलेगा बीजेपी को, क्योंकि जो बसपा के विधायक है फिलहाल अपडेट में, उन्होंने 2.5 साल तो उनका टाइम रहा विधायकी में। इसमें भी उन्होंने कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कराई, नॉर्मली रहे जैसे पहले से आते रहे थे। इलेक्शन हो रहा है आपके यहाँ? हाँ जी। क्या होगा इलेक्शन में? इलेक्शन में देखो जी, जो जाट लोग हैं वो भड़ाना को वोट नहीं देंगे। अच्छा जी, धोखा नहीं देंगे तो भड़ाना कैसे जीतेगा? फिर हारेगा। कौन जीत सकता है? अंधेरे में काजी जीतेगा, काजी और हाथी की टक्कर।
काजी या हाजी इस सीट को नहीं काट सकता कोई भी, चाहे कोई आ जाओ। यह सीट निकल सकती है अगर आधा मंगलौर फटा। यहाँ स्थिति काजी और हाजी इन्हीं दोनों में टक्कर है ज़्यादा। बाकी बाहर का कितने के खड़े हो जाओ, मेरी नज़रों में तो ये मोमडन इलाका है सारे इधर। हाँ, तो मोमडन है तो ये दो जगह नहीं पटेंगे। हाँ, दो जगह पटेंगे। हाँ। ये दो जगह पटेंगे, लेकिन ज़्यादातर तो मुझे ऐसा लगता है काजी की साइड में जाएंगे। गुज्जर, त्यागी, जाट ये फुल वाले पे जाएंगे। काजी को भी कुछ हिंदू या गुजर वगैरह मिलते हैं। हाँ, साथ मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते गिनने का, लेकिन टक्कर दो की गिनती। जो पैसा बांटा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पैसा बहुत बढ़ रहा है, तो कोई असर होगा क्या? ये तो मैंने सुना नहीं, अभी पैसा बांटा जा रहा, ये नहीं मैंने सुना। पुलिस जगह जगह फोड़ लगी हुई है, ये नहीं मैंने सुना। हाजी को ही क्यों या काजी को ही क्यों चुनते हैं लोग? ऐसा ना जा, जब भी कोई काम पड़ता है तो ये हाजी या काजी के पास ही जाते हैं इधर इलाके, क्योंकि मंगलौर कोतवाली भी है। जब भी इन्हें कोई काम पड़ता है जब ये हाजी काजी के पास जाते हैं, कि बाहर वाले के पास कैसे जाएंगे। लोकल नेता है इसलिए असर पड़ेगा। हाँ, असर हो रहा है तो किसका माहौल चलेगा? हाँ, बीजेपी का ही है जी, बोलते हैं यहाँ पे। हाँ, हाजी काजी की बात होती है। हाँ, ठीक है, सरकार बढ़िया काम करेगी और संतुष्ट रहना दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं। क्या नाम हुआ सर आपका? करसन दत्त संपत जी। क्या है, चुनाव चल रहा है आपके यहाँ, चुनाव की स्थिति क्या हो सकती है अब की बार? अब की बार जी दो ही पार्टी है यहाँ में, मेन तो काजी या फिर बढ़ाना, तीसरी पार्टी का रोल है नहीं। लेकिन कहा तो यही जाता था पहले से कि काजी और हाजी का ही रोल चलता है, दोनों जीतते अब रहते हैं। नहीं चल रहा, जो काजी था, जो सा हाजी था ना, वो गुजर गया था। लड़के का रोल 0 हो उसके अपेक्षा, उसका लड़का खड़ा, उसका रोल डाउन हो उसकी अपेक्षा। तो जो हाजी की वैल्यू थी वो लड़के की नहीं है। लड़के की नहीं है। मुकाबला किसके बीच में है? बढ़ाना के और इसके बीच मोदी काजी के। क्या कारण मानते हैं, ऐसा क्यों हो सकता है? मतलब ऐसा है जी, नंबर वही है बीजेपी वाला। बीजेपी को वोट मोमडन तो मिलती ही नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मोमडन में क्या कि मैं एक का हो जाओ, अंदर बिरादरी में एक का नहीं है। अगर दोनों में से भारी माने तो किसको देखेंगे? भारी नहीं कोई इसको मान सकते जी, भारी तो कभी भी मान सकता जी, दोनों बराबर के टक्कर के दोनों के दोनों। हाँ, गुजर वोट और जाट वोट की क्या स्थिति है? कहा यह गया, जो हमने सुना कि जाट गुजर आपस में विरोध कर सकते हैं, जहाँ गुजर जाएंगे वहाँ जाट नहीं जाएंगे, क्या सच है? दोनों देंगे जी वोट, बढ़ाना को देंगे दोनों वोट जी। जो काजी से जुड़े हैं 2-4, ये तो काजी को देंगे वो, अदर जो हो बढ़ाना को देंगे जी। एससी वोट निर्णायक माना जाता है, यहाँ के एससी वोट जिधर जाएगा उधर की जीत हो सकती है। एससी वोट किधर जा सकता है? एससी वोट काजी पर और इस पर जा रहा जी, उस पर जा रहा आपका, इस पर बहुजन पर जा रहा जी। एससी वोट बहुत कम जाएगा उस पर बहुजन पर। आप ये कह सकते हैं मुकाबला रोचक मुकाबला, तगड़ा मुकाबला दोनों का।